हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेगा 10 न्यूज़ चैनल पर। तो दोस्तों, आज 22 अगस्त 2020 शनिवार का दिन हो चुका है। हर दिन की तरह आज भी हम आपसे जुड़ चुके हैं। जानेंगे आप केवल काम की खबरें। इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज़ अपडेट के तहत जो कि महत्वपूर्ण और काम की अपडेट न्यूज़ है। तो आज बात करते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक यूजर्स बदल ले अपना पासवर्ड क्योंकि डेटा हो रहा है लीक। लोकसभा कर्मचारियों को मिलेगा यूनिफॉर्म सिलवाने का खर्चा। चंद्रयान 2 का हुआ 1 साल पूरा। जेईई और नीट की परीक्षाएं होंगी सितंबर में। भारत में इस साल के अंत तक हो जाएगी कोरोना वैक्सीन शुरू। फेसबुक के शेयरों में आई उछाल। टॉप 10 लिस्ट में मार्क जुकरबर्ग। कोरोना वायरस के आंकड़ों के बारे में हम बात करते हैं। के मुख्य समाचारों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। लोकसभा कर्मचारियों को अब हर साल मिलेगा यूनिफॉर्म अलाउंस। 2 साल का इंतजार हुआ खत्म। सदन के निचले सदन यानी कि लोकसभा के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। इन कर्मचारियों को अब अपना यूनिफॉर्म खरीदने के लिए हर साल भत्ता मिलेगा। इससे पहले इन्हें 2 साल में एक बार यूनिफॉर्म सिलाने के लिए कपड़ा मिलता था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सालाना यूनिफॉर्म भत्ता के दिए जाने की प्रक्रिया पहली बार शुरू हो रही है। भत्ते की राशि महिला कर्मचारियों के लिए 17,000 रुपये और पुरुष कर्मचारियों के लिए 16,000 रुपये तक होगी। यह राशि कर्मचारी विशेष की जॉब के नेचर और रैंक पर निर्भर करेगी। शासन सचिवालय की 5 प्रमुख शाखाओं के कर्मचारी भत्ते के लिए योग्य होंगे। इनमें रिपोर्टिंग, टेबल ऑफिस और सिक्योरिटी शामिल है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया, इन ब्रांच के कर्मचारी सीधे सांसदों और अन्य विजिटर्स के साथ डील करते हैं। वो ही शासन सचिवालय के चेहरे हैं। इनके लिए यूनिफॉर्म तय किया गया है। इससे भारतीय संसद की गरिमा में बढ़ोतरी होती है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक यूजर्स बदल ले पासवर्ड। 23 करोड़ से ज़्यादा लोगों का डेटा लीक। अगर आप भी सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक का प्रयोग करते हैं तो सावधान हो जाए, क्योंकि फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम, चीन आधारित टिकटॉक और गूगल के स्वामित्व वाले यूट्यूब के कम से कम 235 मिलियन उपयोगकर्ता भारी डेटा लीक की चपेट में आ गए हैं और उनके निजी प्रोफाइल डार्क वेब पर मौजूद है। प्रो कंज्यूमर वेबसाइट कंपैरेटिव के सुरक्षा शोधकर्ताओं के अनुसार इस डेटा चोरी के पीछे एक असुरक्षित डेटाबेस है। फोर्ब्स ने सुरक्षा शोधकर्ताओं के हवाले से बताया, डेटा कई डेटा सेटों में फैला हुआ था और प्रोफाइल्स रिकॉर्ड इंस्टाग्राम से छीन गए थे। इससे 42 मिलियन टिकटॉक यूजर्स का डेटा था और लगभग 4 मिलियन यूट्यूब उपयोगकर्ता प्रोफाइल थे। अमेजॉन पे ने शुरू की नई सुविधा। अब सिर्फ 5 रुपये में खरीदे सोना। अब 2020 का 8वां महीना चल रहा है और शेयर बाजार कुछ खास लुभा नहीं रहा है। न बैंकों की बचत से खास रिटर्न मिलता है और न ही एफडी की ब्याज दरें आकर्षित करती है। महंगाई दर भी धीरे धीरे ऊपर जा रही है। ऐसे में दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन इंडिया फाइनेंशियली सर्विसेज कंपनी अमेजॉन पे ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए खास सुविधा शुरू की है, जिससे आप सोने में निवेश कर सकते हैं। अमेजॉन पे अपना डिजिटल गोल्ड निवेश फीचर गोल्ड वॉल्ट लॉन्च किया है। इस संदर्भ में अमेजॉन पे ने बताया कि इस सुविधा के लिए कंपनी ने सेफ गोल्ड के साथ साझेदारी की है। ग्राहकों के लिए बीएसएनएल लेकर आया खास तोहफा। मिल रहा है इतना फ्री डाटा। गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल अपने यूजर्स के लिए आए दिन नई योजना एवं ऑफर लॉन्च कर रही है। इस बार कंपनी ने कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए बहुत ही खास ऑफर लेकर आई है। इसमें यूजर्स को 1 वर्ष के लिए 5 GB डाटा बिल्कुल मुफ्त मिलेगा, किंतु इसका मुनाफा सिर्फ उन्हीं यूजर्स को दिया जाएगा जो कि कंपनी की लैंडलाइन सेवा का उपयोग कर रहे हैं तथा उनके पास अभी ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त नहीं है। बीएसएनएल द्वारा लॉन्च किए गए नए ऑफर का मुनाफा सिर्फ गुजरात सर्किल में ही प्राप्त होगा तथा इसकी जानकारी कंपनी ने अपने गुजरात सर्किल के ट्विटर अकाउंट पर साझा की है। सामने आई जानकारी के मुताबिक बीएसएनएल के लैंडलाइन यूजर्स अब 1 वर्ष के लिए 5 GB डाटा का मुनाफा उठा सकेंगे। मोबाइल ब्रॉडबैंड में 129वें और फिक्स ब्रॉडबैंड में 75वें स्थान पर है भारत। कोरोना वायरस महामारी के इस समय लोग सारा काम घर से ही कर रहे हैं, चाहे स्कूल की पढ़ाई हो, कोई काउंसलिंग सेशन हो, डॉक्टर से बातचीत करनी हो, डांस क्लास या फिर योगा क्लास हो। अभी सभी इंटरनेट के माध्यम से किया जा रहा है ताकि लोगों की ज़िंदगी भी पहले की तरह चलती रहे और कई कोरोना वायरस से संक्रमित भी ना हो। लेकिन इस बीच बहुत से लोगों को इंटरनेट से जुड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या इंटरनेट की स्पीड को लेकर है। ऐसे में सरकार भी इंटरनेट की धीमी स्पीड से चिंतित है। वैश्विक तौर पर अगर देखें तो इंटरनेट के मामले में भारत बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी पीछे है। चांद की कक्षा में चंद्रयान 2 का 1 साल पूरा। लैंडर विक्रम की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग न हो पाने से फेल हुआ भारत का यह मिशन। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी 7 साल और लगाएगा चंद्रमा के चक्कर। 21 अगस्त चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में चारों ओर परिक्रमा करते हुए 1 वर्ष पूरा कर लिया है। इसमें ठीक 1 साल पहले 20 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था, लेकिन 7 सितंबर को लैंडर विक्रम की चंद्रमा पर धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग न हो पाने से भारत का मिशन फेल हो गया था। हालांकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर
और उसके उपकरण ठीक तरह से काम कर रहे हैं। अभी भी इसमें इतना पर्याप्त ईंधन है कि वह 7 वर्षों तक चंदा मामा के चक्कर लगा सकता है। जेईई मेन के पेपर 1 से 6 तक और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। नीट और जेईई की एग्जाम डेट आ गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक जेईई के पेपर 1 से 6 सितंबर तक और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोरोना वायरस प्रकोप का हवाला देते हुए दोनों प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा कि वायरस के प्रकोप के बावजूद जीवन गुजर रहा है और सितंबर में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के फैसले में दखल देकर वह छात्राओं के करियर को खतरे में नहीं डाल सकता। इस दिन से मिलेगी देसी कोरोना वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का खुलासा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का दावा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत इस साल के आखिर तक कोरोना वायरस की वैक्सीन हासिल कर लेगा। देश में बनी और ट्रायल से गुजर रही दोनों कोरोना वैक्सीन 2020 के अंत तक उपलब्ध हो सकती है। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक की बनाई वैक्सीन साल के आखिर तक उपलब्ध हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम 2021 की पहली तिमाही में वैक्सीन इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो सकते हैं। हेल्थ मिनिस्टर के मुताबिक दुनिया भर में वैक्सीन ट्रायल को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। फेसबुक के शेयरों में आई उछाल। दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर मार्क जुगरबर्ग। सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक के शेयरों में भारी उछाल देखने को मिली है। इसके चलते फेसबुक के सीईओ मार्क जुगरबर्ग की संपत्ति $100 अरब के आंकड़े को पार कर गई है। इसके साथ ही वह दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। अमेरिकी शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट में आई तेजी की वजह से फेसबुक के शेयरों में भी उछाल आया। गुरुवार को फेसबुक के शेयर में 2.4% की बढ़ोतरी हुई। इसके चलते एक दिन में मार्क जुगरबर्ग की संपत्ति $2.3 अरब बढ़ गया, जिससे उनका संपत्ति बढ़कर $102 अरब तक पहुंच गया है। तो अब बात करते हैं भारत में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के कहर की। भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 29,05,823 के पार जा चुका है, जिसमें से 21,58,246 लोग ठीक हो चुके हैं और 54,894 लोगों की डेथ हो गई है। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में 1,57,354 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 1,41,826 लोग ठीक हो चुके हैं और 4,257 लोगों की डेथ हो गई है। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 के पार जा चुका है, जिसमें से 42,793 ठीक हो चुके हैं और 578 लोगों की डेथ हो गई है। तो दोस्तों, आज का यह मुख्य समाचारों का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना। इस चैनल को लाइक और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, जिससे न्यूज़ अपडेट नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके।